जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में हरियाली अमावस्या का व्रत 24 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप शिव गौरी की जय जरूर लिखना। रजनी अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। गणेश भगवान की जय हो, शिव गौरी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा हुआ करते थे जो बहुत ही धर्मपरायण और पुण्य कर्म करने में बहुत ही विश्वास रखते थे। राजा की पत्नी थी, वह भी धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ देती थी। सुबह राजा के उठने से पहले उठती और स्नान करके सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल सींचती, फिर पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ दिया करती थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बड़े ही खुश थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हम अपने महल में कोई पूजा का आयोजन करवाएं। तो रानी कहने लगी कि जरूर करवाइए, काफ़ी समय हो गया है हमारे महल में कोई पूजा का आयोजन नहीं किया है। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवा कर पूजा का कार्यक्रम रख दिया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए। पूजा के दिन राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया, लेकिन रानी को न जाने उस दिन बहुत ही जोरों की भूख लग गई और रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और किसी को कुछ नहीं बताया। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चल गया कि मिठाई इसमें से पहले ही झूठी की गई है। तो राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई को न जाने कौन झूठा कर गया है, अब इस मिठाई को अपनी पूजा में कैसे रखेंगे। तो रानी ने झूठ बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहों ने ही मिठाई को झूठा किया है। तो यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। महल में तो एक ही चूहा रहता था। तो राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। तो चूहे के ऊपर लगे आरोप से वह रानी से नाराज हो गया और सोचने लगा कि रानी ने मिठाई स्वयं खाई और नाम मेरा ले लिया। इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी ही पड़ेगी। तो उस दिन महल में पूजा के लिए खूब सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं रुक गए। तो राजा ने उनके सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात हुई तो चूहे ने जाकर रानी के कमरे से साड़ी ले जाकर मेहमानों के कक्ष में रख दी। सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए तो वहाँ पर रानी के कपड़े पड़े देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई और रानी पर बुरी तरह से गुस्सा भी आया। राजा ने रानी को उसी समय महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा क्योंकि रानी को समझ में आ गया था कि मैंने आज झूठ बोला था, उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। तो रानी वहाँ से सीधे निकलकर जंगल की ओर चली गई। रास्ते में उसे कुछ महिलाएं पूजा करती हुई मिली। तो रानी ने उनसे पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो महिलाएं कहने लगी कि आज हरियाली अमावस्या है, हम शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए दुखों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह सुनकर रानी बड़ी ही खुश हुई और उनसे कहने लगी कि बहनों, अगर आप
इस व्रत की विधि मुझे अच्छे से समझा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा। रानी ने उस दिन उन महिलाओं के साथ शिव पार्वती की पूजा की। उसके बाद में वह जंगल में चली गई और वहाँ जाकर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर रोजाना शाम को उन महिलाओं के पास आकर शिव पार्वती की पूजा करती और एक घी का दीपक जलाकर उसके पास ज्वार बोती और पूजा करने के बाद में गुड़धानी का प्रसाद बांटती। तो एक दिन की बात है कि राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे, तो आते आते अंधेरा हो गया। राजा की नज़र पड़ी कि कोई चमकीली वस्तु नज़र आ रही है, तो राजा देखने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। तो राजा ने जाकर देखा कि वहाँ तो बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वह आपस में बात भी कर रहे हैं। सारे अपनी अपनी आपबीती बता रहे हैं। रानी का दिया चुपचाप बैठा था, तो सारे दिए कहने लगे कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम अपनी बात भी हमें बताओ, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है। तो वह दिया कहने लगा, मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा के हर धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। पर एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम रखा गया। उस दिन रानी को न जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत जोरों की भूख लग गई और उन्होंने प्रसाद की मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। और जब राजा ने पूछा तो रानी ने चूहे का नाम लगा दिया, जिससे वह चूहा बहुत ही क्रोधित हो गया और अपना बदला लेने के लिए उसी रात रानी के कपड़े ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख आया। सुबह जब राजा ने रानी के कपड़ों में मेहमानों के कमरे में देखा तो वह क्रोधित हो गए और इस बात से अनजान थे कि रानी निर्दोष है। उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। तभी से रानी यहाँ पर झोंपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती की पूजा करके यह दीपक जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताए कि रानी बेकसूर है। तो राजा ये सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई जानकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वे रानी को इधर उधर ढूंढने लगे। रात्रि में कोई झोंपड़ी नजर नहीं आ रही थी, तो राजा वहीं पेड़ के पास सो गए। सुबह उठने पर फिर रानी की तलाश करने लगे। उन्हें घूमते घूमते दोपहर होने लगी, तब एक झोंपड़ी दिखाई दी। तो उस झोंपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज़ लगाई। तो राजा की आवाज़ सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी से बाहर आई। तो राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको महल से बाहर निकाल दिया। तो रानी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो राजा रानी को लेकर घर आ गए। सारे नगरवासी बहुत ही प्रसन्न हुए, दोनों खुशी खुशी रहने लगे और शिव गौरी की कृपा से 9वें महीने में रानी के 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया और वे दीर्घ काल तक जीवित रहे। अपने जीवन के समस्त सुख का भोग करते हुए अंत में शिव धाम को गए। शिवजी महाराज, हे गौरा माता, जैसे आपने रानी पर कृपा की वैसे सब पर करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी, किसी को कुछ नहीं बताया। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल दुबली होती जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस पर बेटी ने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा, यह बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार वह जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना।
और मैं दरवाजे के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वह जोगी भिक्षा के लिए आ गया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ दरवाजे की ओट में खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगी। तो जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है पर सुहाग का सुख नहीं लिखा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो यह सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, हे महाराज, एक तो मेरी बेटी और आपको भिक्षा डालती है, आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे बताओ। तो वह बोला, इसकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके पति को डस लेगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा। तो उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तो साधु ने कहा, 7 समुंदर पार एक शोभा धोबन रहती है, वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे दुख टल जाएंगे। वह ज़्यादा कहीं जाती आती नहीं है, वह बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा यह आप ही जानो। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर शोभा धोबन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वह तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकारनी ने पीपल के पेड़ पर देखा तो पीपल के पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहाँ पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा। और तो वह कहने लगी, तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वह बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया। तो गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा की, हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली, मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आप मुझे वहाँ पहुँचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गरुड़ पक्षी ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार शोभा धोबन के घर के पास छोड़ दिया। वहाँ पर उस लड़की की माँ ने देखा शोभा धोबन के 7 बहुएं और बेटे थे। बहुएं काम के लिए अक्सर लड़ती रहती थी। तो लड़की की माँ ने सोचा यही एक मौका है शोभा धोबन को खुश करने का। उस दिन उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब शोभा धोबन सुबह उठती उससे पहले घर का सारा काम किया हुआ, झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। तो शोभा धोबन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएं इतनी काम करने के लिए लड़ती रहती थी, अब सूर्योदय से पहले ही सारा काम निपटा देती हैं। कौन सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन शोभा धोबन सुबह जल्दी उठी और छुप कर बैठ गई। तो उसने देखा अंधेरे में एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वह जाने लगी तो शोभा धोबन ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो? यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसे मैं कैसे उतारूंगी? तो साहूकारनी ने अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही दीन स्वर में वे साधु बाबा वाली सारी बात शोभा धोबन को बता दी। शोभा धोबन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। शोभा धोबन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा,
जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तब तक घर से बाहर नहीं जाना है, ना ही किसी को अंदर आने देना है। यह कहकर शोभा धोबन साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। अब उसकी बेटी का विवाह तय किया गया। फेरों वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया तो शोभा धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। लेकिन जब सब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो वो डर के मारे उसकी मौत हो गई। यह देख साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़कर शोभा धोबन से कहा, अब आप मेरे दामाद का जीवन तुम ही बचा सकती हो। शोभा धोबन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की हैं उनका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं, वह मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उनके फेरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब शोभा धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं? तब शोभा धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सूखी अमावस आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखे और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था तो उसने अपने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसे कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद शोभा धोबन के घर एक ब्राह्मण आया। उससे शोभा धोबन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वह ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वह मुझे दे दो। तो शोभा धोबन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई। जो कुछ किया था वह पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आ गई हूँ, तुम वहाँ जाकर ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहाँ जाकर वह जगह खोदी तो देखता है वहाँ पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए हैं। वह उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और शोभा धोबन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान दिया और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो शोभा धोबन बोली, यह तुम्हारा भाग्य है, आप इसे ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं। जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे यह दे सकती हो। तो शोभा धोबन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वे सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें और दान पुण्य करें। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को और कहानी कहने वाले को बोलो अमावस्या माता की जय हो। 3 पनौती अमावस्या व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया की बहू धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपनी सास से आकर बोली कि माँ जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा, बेटा आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो? तब बहू ने कहा, सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू, यह व्रत क्या होता है? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है।
भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। इसी तरह तीसरे साल का उद्यापन किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता। जो व्रत का सारा विधान जानकर उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करो, तो अपनी सास की आज्ञा पाकर बड़ी खुशी हुई। अमावस्या का व्रत बहू शुरू कर देती है। तीसरे साल के व्रत पूरे होने वाले होते हैं तो बहू का एक दिन अमावस्या का व्रत था। सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उस दिन मंदिर में भोज का आयोजन किया गया था, तो बहू ने किसी के कहने पर वहाँ पर भोजन कर लिया और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सासू बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी, उनके बीच रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। यह सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया बोली कि जब ये मेरे घर में बहू बनकर आई थी, तब से हमारे घर की लक्ष्मी ही चली गई। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है, लेकिन यह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई है और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को जरूर लेकर आऊँगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तो बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊँगी, तब तक इस घर में पैर भी नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने रास्तों पर चलती ही जाती है। रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो बहू कहती है, हे गऊ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गऊ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो बहू बोलती है, ठीक है गऊ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तो गऊ माता कहती है, मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गऊ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गऊ माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है, जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती। घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, किस लिए जा रही हो। तो बहू कहती है, मैं भगवान को ढूंढने जा रही हूँ। तो वो घोड़ी कहती है कि बेटी तुम मेरे लिए भी दुख का निवारण जरूर पूछना। तब बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक अंधा और एक बहरा बुजुर्ग मिलता है, जो रास्ते के बीचों बीच बैठा होता है। तो बहू सोचती है, बेचारा रास्ते के बीच में बैठा है, कहीं इसे चोट ना लग जाए।
तो वह पास जाकर कहती है, बाबा उठो, सड़क के किनारे पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसा कहकर उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसको धन्यवाद देता हुआ कहता है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? वह कहती है, बाबा मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागन हूँ, मेरे आने से उनके घर का अन्न धन नष्ट हो गया है, इसलिए मैं लक्ष्मी की तलाश में जा रही हूँ। तो बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी एक काम करना, तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। तो वह कहती है, ठीक है बाबा, मैं आपके सवाल भी पूछ लूँगी। जैसे ही वह बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तो बहू उनकी समस्या को पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल वह बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ उसे इतना थका हुआ परेशान देखकर पूछता है, बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ कहता है, मेरी एक समस्या भी है, लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा, ठीक है। चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है। तो वह भी बहू से कहती है, बेटा तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता। तो बहू कहती है कि जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, यह आपकी बहुत ही बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान कहते हैं, इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं? तो लक्ष्मी माता विनती करती है, कहती है, यह बहुत ही भूखी है, प्यासी है और आपकी सच्ची भक्त है। फिर भी अगर आप इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ देते हो तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छींटा देकर उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तो बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। के साथ में अमावस्या माता भी वहाँ पर आ जाती है। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण मैं इस तरह जंगलों में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुझे मिली है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारी जो झोंपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करके उसका उद्यापन करना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से रास्ते में जो जो मिले थे उनके दुखों का कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया, उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया। उसका मालिक बहुत गरीब था, वह उसके दूध से अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसके इस तरह परेशान करने से उसने उस गाय को छोड़ दिया और उसी की बददुआ उस गाय को लग गई है, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते।
तुम ऐसा करना, उसका दूध निकाल कर एक बार तुम पी लेना, उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे और उससे कहना अपने मालिक के घर वापस चली जाए। फिर बहू ने घोड़ी के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान ने बताया वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। जब भी वह गांव के घरों में आटा पीसने जाती थी तो उसमें मिलावट कर देती थी और उनका आटा चुरा कर रख लेती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं उस बूढ़े बाबा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया उस बूढ़े आदमी ने कभी भी मंदिर जाकर भगवान के दर्शन नहीं किए, इस कारण वह अंधा हो गया है। अगर वह मंदिर में जाए और वहाँ जाकर भगवान के भजन सुने तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। फिर जो पैरों से अपाहिज था उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया उस बुढ़िया ने अपनी जवानी में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था, इसलिए उसे यह सज़ा मिली है। तुम उसे दान करवा देना और कहना कि अमावस्या के व्रत रखे, जिसके फलस्वरूप वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं उस आम के पेड़ के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया वह आम का पेड़ पिछले जन्म में एक माली था। उससे एक अनाथ बच्चे ने आम मांगा तो उसने आम नहीं दिया क्योंकि वह बहुत ही कठोर और निर्दयी था। उसी की सज़ा उसे मिल रही है। वह अपने दूसरे जन्म में आम का वृक्ष बना। उसके आम इतने खट्टे हैं कि उसे कोई भी नहीं खाता। तुम ऐसा करना, उस पेड़ का एक आम तोड़कर खा लेना, उसके बाद उसमें आम अपने आप मीठे हो जाएंगे। उसके बाद मैं बहू ने अंतिम सवाल उस तलाई के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह तलाई पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वे दोनों हमेशा लड़ती रहती थी, जिससे उसके परिवार वाले बहुत ही दुखी थे। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने वाले दोनों भाइयों को अपने माँ बाप से अलग कर दिया और अपने घर को, इतना सुंदर स्वर्ग जैसा घर था, उसका माहौल बिल्कुल ही खराब कर दिया। उसकी सज़ा उसे मिल रही है। इसी कारण उसका पानी मैला है। कोई भी व्यक्ति उस तलाई का पानी नहीं पीता। तुम ऐसा करना, उस तलाई का पानी एक घूंट पी लेना, उसी समय वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। तो इस तरह उन सबके दुखों का निवारण जानकर बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे जो मिला उन सभी को भगवान द्वारा बताए गए उपाय किए और उन सब से आशीर्वाद लेते हुए अपने घर पहुंच गई। जैसे ही वह अपने घर पहुंची तो वहां जाकर देखती है झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था। पूरे घर में अन्न धन भरा था। उसकी सास बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बहू ने अपनी सास को देखा तो खुशी के मारे उनसे लिपट गई और कहने लगी, सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई और मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आ गई है। घर की लक्ष्मी ला दी, अब मैं फिर से जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती है कि बेटा, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या का फल ही हमें मिला है। तुम यहीं पर रहोगी, मेरे साथ रहोगी, कभी भी नहीं जाओगी। दोनों सासू बहू खुशी खुशी रहने लगी और फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत शुरू करके बहू बड़ी ही श्रद्धा भाव से व्रत करने लगी। तो अमावस्या माता के आशीर्वाद से उसका पति भी एक दिन विदेश से लौट आया और घर में इतना सारा अन्न धन देखकर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने ऐसा क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन हो गया? मैंने तो सालों तक विदेश में कमाई करने के बाद भी इतना धन नहीं कमा पाया। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, यह तो तुम्हारी बहू के अमावस्या व्रत का फल मिला है। हमें तो यह जानकर बहुत ही खुश हुई। 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस तरह से उस घर के सारे लोग सुखी और संपन्न हो गए। बोलो अमावस्या माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।